और सबसे पहले बात होगी अमेरिका की। अमेरिका में इन दिनों ट्रंप से भी ज्यादा चर्चा ज़ोहरान ममदानी की है, जिन्होंने न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर के तौर पर शपथ ली। ईसाई देश में कुरान पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले ज़ोहरान ममदानी अमेरिका के पहले मेयर हैं। और यह अमेरिका में एक बहुत बड़े बदलाव का क्या कोई संकेत है? क्योंकि ईसाई कंट्री में मुस्लिम मेयर का बनना ट्रंप के लिए किसी टेंशन से कम नहीं है। ज़ोहरान ममदानी को लेकर इनसाइट खबर यह है कि 2028 में ममदानी राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ सकते हैं। ममदानी के मेयर बनते ही मुसलमानों की एक आस भी जग गई है। उन्हें यह लगता है कि अमेरिका में उनके लिए कहने वाला कोई खड़ा हो गया है, अमेरिका में उनके लिए अच्छे दिन लाने वाला कोई मौजूद है। और इसकी चर्चा भी तेज हो गई है क्योंकि ममदानी कितने इस्लामिक हैं या इस्लामिक कट्टरपंथी हैं, मैं इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा रही हूं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो दिल्ली हिंसा के आरोपी और जेल में बंद उमर खालिद को एक चिट्ठी लिखते हैं। हाथ से लिखी हुई उनकी चिट्ठी है। चिट्ठी आपके सामने है। इसमें वो उमर खालिद के बयानों का जिक्र करते हैं। आप जानते ही हैं, पिछले महीने उमर खालिद के माता पिता अमेरिका के दौरे पर गए हुए थे और ज़ोहरान ममदानी से उनकी मुलाकात भी हुई थी। और ममदानी ने इस मुलाकात का जिक्र भी अपनी चिट्ठी में किया। उन्होंने कहा कि ये मुलाकात बहुत अच्छी रही थी। डियर उमर, मुझे अक्सर कड़वाहट में आपके शब्द याद आते हैं और ये भी कि हमें इस समय इसे स्वयं पर हावी ना होने देना कितना महत्वपूर्ण है। आपके माता पिता से मिलकर बहुत खुशी हुई। हम आपके बारे में सोच रहे हैं। प्रेसिडेंट वाले तेवर क्या ज़ोहरान ममदानी दिखा रहे हैं प्रोफेसर साहब? देखिए, जो इनकी इस चिट्ठी से लगता है कि मुझे ये लग रहा है कि वो चाह रहे हैं कि सेंटर ऑफ द लेफ्ट जो है या लेफ्ट ऑफ द सेंटर, जो भी आप इसको जैसे भी देखें, वो उस स्थान को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और वो होता भी है समाज में। जब कई दफ़े कुछ ऐसी पोलराइज्ड या अत्यंतिक विचारों का अगर प्रादुर्भाव हो जाता है तो वैसे में रिलीफ पॉलिटिक्स, जिसको रिलीफ पॉलिटिक्स कहते हैं, कि वैसे में कुछ ऐसे शब्द जो बड़े इंक्लूसिविटी की हों, जो खास करके जो इमिग्रेंट्स हों उनकी तरफ केंद्रित हो। तो न्यूयॉर्क में भी काफ़ी डेमोग्राफिक चेंजेस हुई हैं। और मुझे लगता है कि जो ये ममदानी साहब का ये लेटर भी है, या ममदानी साहब ने जो शपथ भी ली जिस प्रकार से, और जो लेफ्ट ऑफ द सेंटर थोड़ा सोशलिस्टिक, थोड़ा इमिग्रेंट ओरिएंटेड, लेफ्ट ओरिएंटेड जो पॉलिटिक्स होता है, उसको वो बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। और जो युवा हैं उन युवाओं में शायद इस प्रकार के विचारों का थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है। वो अमेरिका के राष्ट्रपति के पद के दावेदार होंगे, मुझे अभी फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। लेकिन खबर सर मैं एक जोड़ देती हूँ। जो न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में एक रिक्रूट हैं, उन्होंने एक रिक्वेस्ट डाली है और उन्होंने रिक्वेस्ट डालते हुए ये कहा है क्योंकि वी ओनली प्रेज अल्लाह, वो मुस्लिम है, वो कह रहे मैं ओनली प्रेज अल्लाह, ये, और इसलिए वो ये कह रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि अमेरिकन फ्लैग को उन्हें सल्यूट ना करना पड़े? ये भी सर न्यूयॉर्क से ही है। He reportedly claims that he may only praise Allah, so he cannot praise ममदानी जो है ना, वो शुरू से एंटी इंडिया और एंटी मोदी, एंटी हिंदू, ये जो है बिल्कुल उनका स्पष्ट जो है वो चीज़ें रही हैं। चाहे आप सीए की बात करें, चाहे अयोध्या में राम मंदिर बनने की बात करें, आज 370 हटाने की बात करें, इन सब में ममदानी ने विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया था जी। और ऐसे भी अगर आप उनको देखेंगे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद खिलाफ हैं और जिस तरह की बातें वो प्रधानमंत्री के लिए करते हैं वो भी हमें देखना चाहिए। एक चीज़ जो अमेरिका में उनके न्यूयॉर्क में बनने से दिखाई देती है, वो है ट्रंप जो हैं वो कहीं ना कहीं हिले हुए हैं इस बात को लेकर, क्योंकि ट्रंप की पूरी पॉलिसीज़ जो हैं एंटी इमिग्रेशन है। और आज एक माइग्रेंट जो है वो न्यूयॉर्क में जो है मेयर बन के आया है। तो ये थोड़ा सा है। लेकिन जहाँ तक भारत का सवाल है, ममदानी पूरी तरह से एंटी इंडिया दिखाई देते हैं। लेकिन मेरा कंसर्न सर ये है कि एंटी इंडिया कहना तो ज्यादा हो जाएगा। अभी तो वैसे प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी है उनको, प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी है ममदानी को कल रात को ही। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि वो जीते क्यों? मुसलमान होने की वजह से नहीं। जो इमिग्रेंट की जो पॉलिसी है, जो ट्रंप साहब लगातार कर रहे थे, और एक बड़ा हिस्सा न्यूयॉर्क में, अमेरिका में वो इमिग्रेंट है, वो एक बड़ी जीत का कारण रहा। एक रिफॉर्म वाला भी, जैसे हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे, जो आम आदमी पार्टी की एक प्रैक्टिकल जो पॉलिटिक्स थी, उस तरह की पॉलिटिक्स में भाई न्यूयॉर्क में फ्री बस यात्रा होगी, जो इमिग्रेंट्स हैं उनको कैसे मिलेगा, बेहतर जगह मिलेगी, वो एक बड़ी वजह रही। आज की तारीख में उनको प्रेसिडेंशियल
कैंडिडेट कहना तो थोड़ा जल्दी होगा। अभी तो वो न्यूयॉर्क को कितना सुधार पाते हैं, कितना नहीं सुधार पाते, नहीं, एक वो बात मीनाक्षी, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। देखिए ऐसा है, और हमें समझना भी होगा क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार यहाँ बैठे हैं सारे। देखिए सेकुलरिज्म का एक पुराना टेम्पलेट होता था, ममदानी उसी स्कूल में विश्वास करते हैं, और वही सेकुलरिज्म का एक जो लेफ्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन था। आज सेकुलरिज्म को आपको बड़ी गत्यात्मकता से, थोड़ी डायनेमिज्म से देखना होगा।